इस आंदोलन में कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक और मणिपाल नेपाल से लेकर और आपके गुजरात तक ये सारे फौजी जड़े हुए हैं। तो 1947 के बाद 3 अप्रैल को 772 जिलों में हर जिले में 5 या 7 हज़ार फौजियों ने जुलूस निकाल कर अनुशासन में जाकर कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया। इससे बड़ा तो कोई जुलूस ही नहीं हुआ। अचानक घोषणा कर दी कि मैं गुजरात में कांग्रेस को वोट दूंगा। हमने सीतारमण जी को समझाया था कि उसके साथ वोट नहीं है, सारे फौजियों को नाराज मत करो। हमारे साइन है 1 रैंक 1 पेंशन में 5 साल के बाद। उसके बाद भी एक सरकार को क्या हो गया कि मैं भी गया हूँ। सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप लोग जो विधवाओं की जो पेंशन है उसकी बात करते हैं, लेकिन एक सच ये है कि विधवाओं का जो साथ है वो आप लोगों के पास है ही नहीं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके इस आंदोलन में अगर विधवाएं या फिर जो वीरांगनाएं हैं वो जब आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2, कभी भी 10 से 15 भी नहीं आई हैं, मतलब इतनी बड़ी तादाद में भी नहीं आई हैं। तो पहले मर्तबा ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ में उनका जो समर्थन है वो है ही नहीं। आप बिना बात के उनकी जो मांगे हैं उन्हें उठा रहे हैं। देखो जी, ये आपके जो फौजियों की विधवाएं हैं ना, वो आपकी 99% देहात से बिलोंग करती है। और हर घर में देहात के अंदर जो खेती बाड़ी करते हैं वहाँ से विधवाएं, तो उनका गाय भी होती है और भैंस भी होती है। हाँ। और घर संभालना होता है। हाँ। यदि वो एक दिन यहाँ धरने पर आ गई तो उसकी भैंस दूध नहीं देगी, हमेशा के लिए उसकी दूध देना बंद कर देगी। गाय दूध नहीं देगी, दूध देना बंद कर देगी। हमारी पृष्ठभूमि में पहली बात तो ये है। हाँ। और दूसरी, वो अभी फसल कटाई हुई है, फसल का है, आसमान में बिजली गरजती, ओड़े दिखाई देती हैं। हाँ। तो वो 9,000 रुपये के लिए दौड़ेगी कि अपनी लाखों की फसल बचाएगी। वो लाखों रुपए की फसल बचाती है। तीसरी चीज़, 1971 की, 62 की, 65 की फौजी विधवाएं हमारे फौजियों पर ही निर्भर करती हैं। हाँ। कि जो ये फैसला करेंगे वो हमें मान्य है, आज तक निकल के नहीं आई है। हाँ। एक बार निकाल कर लाया था मैं। हाँ। ये मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पर इन्होंने वो क्या था? ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और वार विडोज की पेंशन एक कर दी। हाँ। जबकि वार विडोज की पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन से डबल होती है। हाँ। इसी जंतर मंतर पर उस टाइम 2-2.5 हज़ार खाली विधवाओं को बैठाया था। शाम को हमारे सोनिया गांधी से मीटिंग भी हुई। हाँ। उस शिक्षा भारद्वाज में कर्नल साहब की बीबी, मेजर जाखड़ की बीबी, और मैं गया था। हाँ। और उनको मैंने बताया कि ये इंदिरा गांधी जी ने 1972 में विधवा के लिए ये पेंशन दी थी। आपकी सरकार सास का दिया हुआ सौदा था। और एक डायरेक्टर पेंशन हरभजन सिंह ने दोनों की 7,000 कर दी, उसकी डबल होनी चाहिए। वो बोलती है 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और आप जाओ। हम धरना उस दिन 1 दिन में ख़त्म कर दिया था। वो 1 हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। उस टाइम विधवाएँ आई थी। अब ये मेरा संगठन है, इसमें मैं तो NXCC की तरफ से हूँ, इनको सपोर्ट करता हूँ और करता रहूँगा। बाकी इनकी कमेटी के अंदर भी हूँ, तो कमेटी के अंदर मैं ये प्रस्ताव रखूँगा। आपके इस बात से सहमत हूँ कि इतने लाख फौजी विधवाएं 1 रैंक 1 पेंशन 1 में उसकी 17,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए, 9,000 कर दी। क्योंकि वो पेंशन में आज तक एक 17 साल वाले सिपाही के बराबर विधवा को पेंशन मिलती थी। और उसकी 17,300 सिपाही की है तो उसको 9,000 मिलनी चाहिए थी। और उसको 17,000 मिल गई, 17,000 मिलनी चाहिए थी। उसको 17,000 मिलेगी तो स्पेशल पेंशन 34,000 से ऊपर जाएगी, तो वार विडोज की 68,000 से ऊपर आएगी। वार विडोज की पेंशन भी कम कर दी। स्पेशल फैमिली पेंशन जो लड़ाई के कारण, फौज के कारण जिसकी डेथ हो जाती है, पेंशन सबकी कम कर दी। दिन विधवाओं को अपनी मांग के लिए एक दिन आना पड़ेगा। तो हम मैं संगठन में प्रस्ताव में रखूँगा। आगे कोई ये 1-2 महीने के बाद ये मांग नहीं मानी जाती है तो ये गर्मी का मौसम ठीक होने के बाद, जिस टाइम गांव में कोई काम न हो खेती बाड़ी के टाइम पर, उस टाइम पर हम विधवाओं को भी लाने की कोशिश करेंगे। जब किसान आंदोलन चला था उसमें मातृशक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो कोई भी बीजेपी की कोई रैलियाँ नहीं हुई थी, यहाँ तक कि CM खट्टर तक के जो हेलीकॉप्टर पैड को उखाड़ के ले गए थे। तो उस आंदोलन में बड़े बुजुर्ग और मातृशक्ति का बहुत योगदान था। तो इस आंदोलन में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, मतलब ना सैनिकों में वो जोश नज़र आ रहा है, ना वही जो वीरांगना है उनमें वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो कहीं धरना दे रही हैं या जंतर मंतर पर बीच बीच में वो आ रही है। देखो जी, किसान आंदोलन की बात करोगे तो उस आंदोलन में इस आंदोलन में फ़र्क है। किसान आंदोलन पंजाब के किसान, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के किसान थे। इस आंदोलन में कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक और मणिपाल नेपाल से लेकर और आपके गुजरात तक ये सारे फौजी जड़े हुए हैं। लेकिन नज़र नहीं आ रहे ना सर।
इस जो आंदोलन, किसान आंदोलन भी पूरे नजर देखिए, लेकिन योगदान इनका ज्यादा रहा था। आप कहते हैं, मैं बोलता हूँ 1947 के बाद 3 अप्रैल को 772 जिलों में हर जिले में 5 या 7 हज़ार फौजियों ने जुलूस निकाल कर अनुशासन में जाकर कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया। इससे बड़ा तो कोई जुलूस ही नहीं हुआ आज तक। अब ये भी नज़र में नहीं आता तो वो क्या बोलते हैं, महाभारत में एक आँख दी थी उसको लगाने के लिए, वो तो हमारे पास नहीं है। सर फिर बात तो वही है ना कि आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया था डीएम डीसीज को, तो उसका फायदा क्या हुआ? सरकार के पास बात तो पहुंच चुकी है। हाँ। सरकार के बात तो यहाँ से भी सरकार के पास में जो बात पहुंचाने की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो आप पहले से ही कर रहे हैं कि हमारी जो बात है वो पहले दिन ही सरकार के पास पहुंच गई थी। वो तो 2014 से पहुंची हुई है बात तो, लेकिन अमल नहीं हो रहा ना। हाँ, अमल नहीं हुआ। उसका मैं आपको एक चीज़ देता हूँ। ये क्या कारण है कि जब यहाँ कोई आंदोलन दिया, जनरल सतवीर साहब के आंदोलन से गवर्नमेंट चिड़ी हुई थी। मेरी गवर्नमेंट से बात हुई थी, मैं गया था सीतारमण के पास। उस दिन अचानक घोषणा कर दी कि मैं गुजरात में कांग्रेस को वोट दूंगा। हमने सीतारमण जी को समझाया था कि उसके साथ वोट नहीं है, सारे फौजियों को नाराज मत करो। हमारे साइन है 1 रैंक 1 पेंशन में 5 साल के बाद। उसके बाद भी एक सरकार को क्या हो गया कि मैं भी गया हूँ, मेरी सीतारमण जी से बात हुई है पूरी कमेटी के साथ। उससे पहले अपने जो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे पाणीकर साहब से मीटिंग हुई है, इनसे नहीं हुई, राजनाथ सिंह से मीटिंग हुई है, गृह मंत्री से नहीं हुई। और उसके बाद वो अपने पहले वित्त मंत्री उनसे बात हुई है। ये जो समस्याएं हैं, एक एक चीज़ 1 रैंक 1 पेंशन में हमने ये बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन जिनको लिए मिलनी चाहिए थी, जिनका अधिकार था, उनकी घटा दी, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी उन पर लुटा दी। पूरे आंकड़े दिए हैं, पूरे कागज़ दिए हैं। अचंभे की बात है कि 2014 से आज तक विभिन्न संगठनों ने या धरना दे रखा है, इसके तलवार भी कम 14 मीटिंग करके आए रक्षा मंत्री से, कोई भी एक्शन नहीं हुआ। वहाँ क्या कहते साहब 5-10 फौजी बैठे होंगे, वोट बैंक तो है नहीं, हम संभाल लेंगे। जो रिपोर्ट देनी चाहिए वो प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दी। ये क्या है, क्या गड़बड़ नहीं? सर ये बात भी तो गलत नहीं है कि 5-10 फौजी बैठे होंगे, ये तो सच्चाई है ना। जैसे अगर इन्होंने हर जिले वाइज कर रहा है, अब ये 30 इसका जो इन्होंने निचोड़ अभी निकाला है, इस 30 अप्रैल को जुलूस के रूप में हर जिले वाइज अपने MP को मेमोरेंडम देंगे। हाँ। तो बड़ा आंदोलन हो जाएगा 3 अप्रैल की तरह। ये 30 अप्रैल का भी बहुत ही बड़ा हो जाएगा, उसको देख लेना आप। कहने का मतलब कि अभी जो किसान ये अपना सैनिकों का आंदोलन है, झाड़ू की तिल्ली की तरह अलग अलग है, एक झाड़ू इकट्ठी नहीं हो पा रही। झाड़ू तो पहले किसान आंदोलन की कौन सी इकट्ठी थी, अपोजिशन कौन सी इकट्ठी हिंदुस्तान के अंदर, कितने नहीं। आप उसका आपका सवाल कड़वा है तो कड़वा सुन भी लो। कहा डेमोक्रेसी में अपोजिशन तकड़ी चाहिए, जरूरी है। कोई भी सरकार बने, चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन तकड़ी होती है, सब जनता का भला होता है। आज अपोजिशन तकड़ी है क्या? किसानों को तो भूल जाइए, बाकी है क्या? किसान आंदोलन में है या राजनीतिक में है? कितने प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, गिनाओ नाम। पर आप लोगों में भी तो एकता नहीं दिख रही ना। हाँ, हो सकता है विचारधारा की है, वही कमी। अरे साहब घर में नहीं होते। मेरे 5 बच्चे होंगे तो 5 की विचारधारा एक नहीं हो सकती। इसका हल क्या निकलेगा? ये जो चल रहा है सबकी समस्या एक ही है, सब लगे हुए हैं, हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, कुछ आगे कुछ बड़ा भी देखने बढ़ेगा, देखने को मिलेगा आपको। वोट की चोट भी हो सकती है। वोट की चोट क्यों? हिमाचल प्रदेश में हुआ नहीं है क्या? नहीं, अगर 24 तक सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर बीजेपी की गवर्नमेंट गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है। अरे अब मई में आप कर्नाटका का रिजल्ट देखना, वोट का असर है कि नहीं आप देख लेना, 1 महीने की बात है। तो अंदर अंदर नाराजगी है सैनिकों। तो नाराज तो है ही, नाराजगी इतनी जायज़ है कि 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज़ जिनके लिए उठी थी, आपको मालूम है किन के लिए उठी थी? कम उम्र में रिटायर्ड होते हैं। कौन रिटायर्ड होता है? मेडिकल बोर्ड वाला। कारगिल की लड़ाई में जितने मेडिकल बोर्ड से आउट हुआ था उनकी उम्र कितनी थी? 25 से कम। 2.5 और 3 साल की नौकरी, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। उसके बाद रिजर्व अब बंद हो गया 20 साल से, कोई रिजर्व, वो आए थे। विधवा की पेंशन तो 35 साल से पहले इनकी ही बननी चाहिए थी। जिसकी 30-33 साल से ज़्यादा नौकरी है, 55 साल से ज़्यादा उम्र है, उनको तो पेंशन, भगत सिंह कोश्यारी की रिपोर्ट उनकी मिलनी चाहिए थी। पेंशन तो उन्हीं को दी है।
जिन्हें 35 साल 33 साल नौकरी करी है, 60 साल तक नौकरी करी है, 55 से 60 तक, और रैंक में वो सारे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, पेंशन तो उनको दी है। हमारी तो पेंशन घटा दी, डिसेबिलिटी पेंशन घटाई है। विधवा की एक सिपाही के बराबर मिलनी चाहिए, तो 19,000 है आज के दिन एक सिपाही की पेंशन, नई पेंशन में। विधवा की 9,000 है, रजिस्ट्र की 9,000 है। मेडिकल बोर्ड है, पेंशन और डिसेबिलिटी दोनों ही घटा दिया। आपको पता है इस रैंक बन रहे पेंशन में डिसेबिलिटी पेंशन का 30%, एक डॉक्टर लिख रहा है 20%, 30%, 40%, वो तो ठीक है, बेसिक का 30% क्या तुक हुआ। रूल था इस नए पे कमीशन में, वार की पेंशन 100% में 12,000 और वार डिसेबल की डबल 24,000, जीएसओज की 17,000, लड़ाई का जीएसओज की 34,000, ऑफिसर की 27,000, लड़ाई वाले की 54,000। वो फार्मूला कर दिया। हमारी 12,000 से भी घटका 8,000 ला दी, और ऑफिसर की 1-1 1.5 लाख रुपया पेंशन कर दी। वो कर्नल है, लेंथ ऑफ सर्विस है, बेसिक पेंशन है। एक ऑफिसर 59 साल में रिटायर होगा, उसको बेसिक का 30% देगा तो लाखों में बैठेगा। 2.5 साल वाला कारगिल वाले तो बेसिक में कुछ भी नहीं है, 2.5 साल में क्या बेसिक होगी। परसेंटेज के हिसाब से दिया, ये भी गलत है। और फिर मेरा हाथ 100 रुपये का, सूबेदार का 200 का, कैप्टन का 500 का, और लेफ्टिनेंट जनरल का 2.5 लाख का, 3 लाख का। अंग बंग की कीमत तो एक ही होनी चाहिए ना, उसका तो रैंक से कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, उसके बाद भी लूटा गया रहा है डिसेबिलिटी पेंशन। आर्मी के 44 से 58% ऑफिसर पिछले 10 साल में डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। आर्मी का ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर, जनरल, मेजर जनरल बॉर्डर पर नहीं जाते, बॉर्डर पर जाता है JCOR। JCOR की डिसेबिलिटी पेंशन वो -30 डिग्री लद्दाख में, सियाचिन में, कारगिल में, राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर में और कच्छ में, वो उनका परसेंटेज है 15 से 18%। जो ऐसे कठिन इलाके में ड्यूटी करता है उसका 15 से 18% डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। और जो सेनाओं में, पूना में, लखनऊ में कमांड में बैठे हैं, उनका डिसेबिलिटी 44 से 58%। और आर्मी के डॉक्टर की तो भूल ही जाओ, 55 से और 60%। भेदभाव नहीं, षड्यंत्र है ये। मैं आज डिस्चार्ज होऊंगा, मैंने लिख दिया, मेरे को लिख दो जी, मेरे को वो क्या है, डायबिटीज़ है। अरे डायबिटीज़ की कोई डिसेबिलिटी मिलती है क्या? मेरा BP हाई है तो उसकी डिसेबिलिटी, थायराइड होगा तो उसकी डिसेबिलिटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसकी डिसेबिलिटी। और पैसा तो वहाँ लुटाया जा रहा है, वहाँ लूट गया है डिसेबिलिटी का। सरकार ने लिफाफा दिया सुप्रीम कोर्ट में, मेरे पास पैसा नहीं देने के लिए। पैसा कहाँ से आएगा? अभी 28,000 रुपये करोड़ है ना। आर्मी की पेंशन डिसेबिलिटी निकाल दो। जिसने 35 साल 33 साल से 58 साल तक नौकरी करी, उनकी सारी पेंशन निकाल दो। 90% पैसा तो उनके पास गया है, 90%, 3% का। और डिसेबिलिटी का 95% भी उनको गया, 3% को। 97% को तो 10% मिला है, डिसेबिलिटी भी 10% भी नहीं मिला। इसलिए सरकार के पास बजट नहीं है। वन रैंक मैन पेंशन में टोटल अमाउंट का 57% आर्मी ऑफिसरों को दिया गया, 43% JCOR को दिया। मेरा उद्योग नहीं है, तुम दे दो आर्मी ऑफिसर को। यदि एक कर्नल को तुम 1.5 लाख डिसेबिलिटी देते हो तो मैं सिपाही को 75,000 तो दे दो, उससे आधा ही दे दो। उनको देते हो तो हमको दो, हमारी तकलीफ है। जैसे MSP है, बॉर्डर पर सिपाही JCO ऑफिसर लड़ते हैं, ऑफिसर को 15,500 और सिपाही को 5,200 रुपये। बॉर्डर पर लड़ाई तो साथ लड़ रहे हैं, तो रिस्क है जान का, माल सर, का। ये जो जितनी भी खामियां हैं OROP में और इन सभी चीज़ों में, वो आप बता रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर लगभग 60 दिन हो गए हैं, 2 महीने के करीब। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी जो मांगे हैं उन्हें मान लेगी? सरकार का मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। 1984 में एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बैठी थी, इसी बोट क्लब पर, बहुत बड़ा संगठन था JCOR का, अपनी मांग को लेकर। हाई लेवल कमेटी में उस समय के रक्षा राज्य मंत्री KP सिंह देव को चेयरमैन बनाया और पूरे इंडिया में घूमया। ये सारी समस्याएं थी, DA का, MSP का, ये वन रैंक मैन पेंशन का, फौजी बॉर्डर पर होता है उसको घर में, तो उसकी प्रॉपर्टी का, देखभाल का, ये 84 रिकमेंडेशन दी थी। दबाव बना, रिकमेंडेशन दे दी, इम्प्लीमेशन 0। उसके बाद ये जुलाई 14 में जो पेंशन लागू करी, यहाँ भी लोगों ने कहा जी पेंशन में गड़बड़ है। फिर एक हाई लेवल कमेटी बैठा दी, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी, उसको सारी समस्याएं बताई।
उसमें सुन के बाद उस पर कोई इम्प्लीमेशन ही नहीं हुआ। वोट बैंक देखते हैं, किसानों का आंदोलन है, मैं वोट बैंक की वजह से हटाया है। उसको मालूम था वोट बैंक पड़ेंगे हमारे को मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, हमारे वाला उनको दिखाई नहीं देता। और कुछ रिपोर्ट भी ऑफिसर बोलते हैं साहब कोई टेंशन नहीं, 5-10 फौजी होंगे बैठे होंगे, ये हम संभाल लेंगे, ये दें। फिर यदि सरकार बोलती है, सरकार ने ये कहा दिया आप वरना पेंशन लागू करो, जो मशीनरी लागू करती है उन्होंने जिसको देना चाहिए था उनको नहीं दिया, जिनको नहीं देना चाहिए था उन पर दल लुटा दिया। तो ये तो डकैती हुई ना, तो भ्रष्टाचार अभी हुआ आपको उम्मीद है? उम्मीद बस संसार जिंदा है, मेरे को तो उम्मीद है। इन्होंने एक छियानवे का बाद 50 और 75% डिसबिलिटी दी थी रिटायर वालों को, हमको पुराने वालों को छोड़ दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में लिया है, मेरे पास जजमेंट है, हमने जाकर ले ली। इसको भी हम चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर, कोर्ट में चैलेंज करेगा। अभी मैं 76 का हूँ, 10 साल भी लग गई तो मेरे साथ वाले 60% मर जाएंगे, 40% बचेंगे, टाइम लगता है। हम सोचते हैं धरने से ही बात बन जाए, नहीं तो कोर्ट में 100% जीतेंगे। चलिए सर, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जातियाँ तो हो ही रही हैं। चलिए सर, थैंक यू।